बीजेपी की एक एक्स एमपी है नवनीत राणा, जिसका नाम है नवनीत राणा ने कहा सहर शेख को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि सहर शेख जो बच्ची है वो मासूम बच्ची बोली कि मुंबई मुमरा को हरा कर देना है, हरा। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं। ये याद रखना, इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना याद रखना। मैं और एक मैसेज हमारे बीजेपी के एक्स एमपी नवनीत राणा मैडम को देना चाह रहा हूं। एसएम रहमतुल्लाह खादरी, आप बोले कि आपकी सोच शिवाजी महाराज के जैसी है बोलकर, तो नवनीत राणा मैडम, सहर शेख की सोच भी टीपू सुल्तान के जैसी है। जब आप इस तरीके का भाषण दे सकते हैं तो हिंदुस्तान की बेटी, मुसलमान की बेटी भी ऐसा भाषण दे सकती है तुम लोग के मुंह बंद करने के लिए। नवनीत राणा मैडम, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप भी कायदे में आ जाइए। आपके जबान पे लगाम नहीं है, आप जो मुंह को बोल दे रही मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन आप हिंदुस्तान की बेटी, मुसलमानों की बेटी, मुसलमानों की बहन भी तैयार हो गए शेरनियां जो आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आप हिसाब किताब में अपना कभी भी बयान देना, अगर गलत बयान देंगे तो सहर शेख, इकरा हसन, सैयदा फलक और मुस्कान आपको पलटा के ऐसा जवाब देंगे, आप किधर के न रहेंगे। ये एसएम रहमतुल्लाह खादरी का वादा है आपसे। आप भी नवनीत राणा मैडम हिंदुस्तान की बेटी है, हमारी बहन है, कभी भी आप मुसलमानों के खिलाफ जहर मत उगलिए। मुसलमान आदमियों की कभी भी आप बेइज्जती कर दे तो आपको पता चल गया कि मुसलमानों में शेरनियाँ भी है, जो खूनखार शेरनियाँ हैं, जो अटैक करते हैं ज़बान से, हाथ से नहीं। अगर हाथ से अटैक करे तो कहा जाते की तो क़ायदे में आ जाइए मैडम, क़ायदे में आ जाइए। और मैं एसएम रहमतुल्लाह खादरी, अभी एक वीडियो देखा जो हैदराबाद शहर का मशहूर चैनल है एशियन टीवी न्यूज़, जिसके चेयरमैन है अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह। उनका वीडियो देखकर मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं एसएम रहमतुल्लाह खादरी। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और अल्लाह जिसे जिल्लत देना चाहता कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो ये साबित क्या है, हमारे इस्लाम की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, महाराष्ट्र की बेटी, मुंबई मुमरा की बेटी सहर शेख ने, आज पूरी दुनिया में सहर शेख का नाम हर किसी की ज़बान पर है। आज सहर शेख मुसलमानों का नाम हिंदुस्तान में ऊंचा कर दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया, माशाल्लाह। महाराष्ट्र में एक छोटी सी बच्ची 22 साल की, जिसका नाम है सहर शेख, महाराष्ट्र मुंबई में कॉरपोरेटर इलेक्शन था, वो इलेक्शन में अपनी मेहनत से जीतकर सामने वाले एक बहुत ही ताकतवर नेता को हराकर ये साबित कर दिए कि मुसलमान भी कुछ कम नहीं है हिंदुस्तान में बोलकर, माशाल्लाह। अपनी जीत के बाद सहर शेख ने एक बयान दिया जो पूरी दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान की आवाम ने देखा। वो बयान था, कैसा हराया कैसा हराया कैसा हराया। ये बयान, ये बच्ची जो मुसलमान की बेटी है, जो हिंदुस्तान की बेटी है, जो महाराष्ट्र मुंबई की बेटी है, माशाल्लाह, ये सहर शेख के बयान से
बीजेपी वालों को, नेशनल एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी वालों को, शिवसेना को चुरका लग गया, बौरान हो गए, पागल हो गए, रातों की नींद हराम कर दी ये बच्ची सहर शेख ने। और सहर शेख एक बहुत प्यारा बयान करी बच्ची है कि शेर के घर में शेर ही पैदा होता है, माशाल्लाह। ये बच्ची के वालिद साहब का नाम है यूनुस शेख। यूनुस शेख एक ऐसे लीडर थे एनसीपी के, एक बहुत बड़े लीडर थे। एनसीपी धोखा दी यूनुस शेख को और यूनुस शेख ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की और मुमरा से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। और यह जो बच्ची है सहर शेख साबित कर दिया पूरी दुनिया में कि बेटी बाप की शहजादी होती, माशाल्लाह। हर बेटी, दुनिया में जितने भी बेटियां हैं वो बेटियों का गुरूर बन गई। ये बच्ची सहर शेख साबित कर दी कि हर बाप के लिए बेटी शहजादी होती है, माशाल्लाह। और महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज साहब तो इलेक्शन में बोल दिए थे शिवसेना को, बीजेपी को, एनसीपी वालों को कि ये बच्ची सहर शेख एक ऐसी फौलाद है, महाराष्ट्र मुमरा में एक ऐसा इतिहास रचेंगी, एनसीपी वाले, बीजेपी वाले, शिवसेना वाले की नींद हराम कर देंगी ये बच्ची, बोल के इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन से पहले बोले थे ये बात। जब मैं इस बच्ची को सुना तो मुझे यकीन हो गया है कि नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं, लेकिन मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं जब ये बच्चियां, कि जहां पर हम तो छोड़ो, हमारे घर की छोटी सी बच्ची भी जेजे को ललकार रही है। असद भाई को मैंने कहा है कि असद भाई इंशाअल्लाह इस बार मुमरा आपको तोहफा देने वाला है, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब ये बच्ची सहर शेख को देख चुके थे कि बच्ची कितनी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। तो आज हिंदुस्तान में जो शरपसंद लोग हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, आज ये बच्ची के ऊपर एफआईआर करा दिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे रही कि ये बच्ची सहर शेख भड़का भाषण दे रही बोलिए। और बीजेपी की एक एक्स एमपी है नवनीत राणा, जिसका नाम है नवनीत राणा, ने कहा सहर शेख को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि सहर शेख जो बच्ची है वो मासूम बच्ची बोली कि मुमरा को हरा कर देना है, हरा। जैसे कि हिंदुस्तान की हुकूमत ही बोलती कि घरों के सामने झाड़ा लगाओ, बगीचा बनाओ, गार्डन बनाओ, सब हरा हरा दिखना, बोल के हिंदुस्तान की हुकूमत खुद बोलती। उस बात पर यह सहर शेख जो महाराष्ट्र की बेटी है, जो हिंदुस्तान की बेटी है, माशाल्लाह, तो सहर शेख ने कहा मैं पूरे मुमरा को हरा कर दूंगी, ग्रीन। बोल तेज या भक्तों की जल गई, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी वालों की जल गई। जलते पीएस पे जाके कंप्लेन कर रही, एफआईआर कर रही है बच्ची के ऊपर। लेकिन मैं वो लोग को कहना चाह रहा हूं कि ये बच्ची के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहर शेख के साथ खड़ा हुआ है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद उद्दीन अवीसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबर उद्दीन अवीसी साहब, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब की पूरी नज़र महाराष्ट्र मुमरा पे है। और ये बच्ची को पूरा सपोर्ट है माशाल्लाह, क्योंकि यह हिंदुस्तान की बेटी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेटी और बहन है माशाल्लाह। तो मैं जो भी शरपसंद लोग महाराष्ट्र मुमरा में जो सहर शेख को परेशान कर रहे हैं, वो लोग को मैं एसएम रेमोद्दीन कादरी एक जवाब देना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों को लड़ना है तो इलेक्शन में लड़ो, या कोई जेंट्स इंसान से, जेंट्स आदमी से हैंड टू हैंड लड़ो। एक बच्ची सिर्फ स्टेज पर ठहरकर अपना बयान दी तो तुम लोग के होश उड़ गए। और मैं ख़ास तौर पे नवनीत राणा मैडम से कहना चाह रहा हूँ, आप कभी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहते,
मुसलमान के आदमियों को बुरा भला कहते रहते, आज आपके मुंह पे तमाचा मार दी बच्ची। सहर शेख एक ऐसी हस्ती है, नवनीत राणा मैडम, आप लफ्ज़े हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान औरत के बारे में गलत मत बोलिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे इस्लाम मुसलमान के बेटियां बहना है, आप ये लोग का मुकाबला नहीं कर सकते। नवनीत राणा मैडम, मैं एसएम रेमोद्दीन कादरी आपसे कह रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहन इकरा हसन है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है माशाल्लाह, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम नेता इकरा हसन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूपी में माशाल्लाह, जो मुसलमानों की इज्जत है माशाल्लाह, जो आज पार्लियामेंट में इकरा हसन बहन की आवाज़ गूंजती है। और कर्नाटका में जो हिजाब का इश्यू उठा था, जो एक मुस्लिम बच्ची को हिजाब नहीं पहनना बोलकर कुछ आरएसएस के गुंडे घेर लिए थे, जब वो बच्ची मुस्कान, वो बच्ची का नाम था मुस्कान, वो बच्ची जब वो आरएसएस के गुंडों को बोली अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, जब भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम लहराया माशाल्लाह आसमानों में। और हैदराबाद शहर में सैयद फलक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी लेडीज़ लीडर सैयद फलक भी एक ऐसी शेरनी है माशाल्लाह, जो नवनीत राणा जैसे औरतों को सिर्फ ज़बान से भगा देते माशाल्लाह। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, जो हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे या हिंदू मुसलमान में फसाद डालने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग को मुंह तोड़ जवाब दे सकते। मुसलमानों में ऐसे शेरनियां हैं जो हिंदुस्तान के बेटियां हैं माशाल्लाह। ये जो है हमारे बहनें, जो महाराष्ट्र मुमरा की सहर शेख है, जो उत्तर प्रदेश की इकरा हसन बहन है, जो हैदराबाद शहर की सैयदा फलक बहन है, जो कर्नाटक की मुस्कान बहन है, ये हिजाब में रहने वाले औरतें हैं, काला बुरखा पहनने वाले औरतें हैं। ये हैदराबाद शहर में एक पागल फिरते रहती कलर का बुरखा पहन के अपना चेहरा बता के, वैसे औरतें नहीं है। ये इस्लाम में मुसलमानों के घर की इज्जत है ये चारों बेटियां माशाल्लाह।